बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कहते हैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 4 CS001 मिड टर्म प्रिपरेशन। तो आज का लेक्चर हमारा जो है मॉड्यूल में दो और टॉपिक हमने इंक्लूड किए हैं, एक है पॉइंटिंग डिवाइसेस और दूसरा है स्टोरेज का। लेकिन इनसे जाने से पहले हम थोड़ा सा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने आपके एग्ज़ाम का जो पेपर पैटर्न है उसको चेंज किया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। जी, तो जैसे ही आप डेट शीट के लिए यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो होता है कि फॉल 22 मिड टर्म पेपर पैटर्न बताया गया है नोटिस में कि आपका जो मिड टर्म होगा वो टोटल 30 मार्क्स का होगा, जिसमें 1 घंटे का 60 मिनट्स होंगे। उसके बाद वो कहता है कि आपके मिड टर्म को दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया है, एक सब्जेक्टिव का, एक ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव के अंदर आपके पास टोटल 27 MCQs होंगे, जिसमें से आपने 22 को अटेम्प्ट करना है। या आप समझ लें कि आपकी 22 जो ठीक होंगी वही कंसीडर की जाएंगी। यहाँ पे देखें। उसके बाद आपका पोर्शन सब्जेक्टिव का जो है वो टोटल है ही 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का समझ लें, जिसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 8 मार्क्स को भी अब दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक को 3 नंबर क्वेश्चन पोर्शन है और एक 5 नंबर का। सेशन बी में सब्जेक्टिव के अंदर 2 टाइप्स होंगी। एक होगी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन दिए होंगे, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, वो होगा 3 मार्क्स का। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा जो होगा 5 मार्क्स का। यानी कि आपके पास चॉइस आ जाती है, यहाँ आप चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे उन्होंने ग्रेडिंग स्कीम बताई है कि आपका जो मिड टर्म आपकी जो कोर्स एक्टिविटीज हैं या कोर्स वर्क है या सेमेस्टर वर्क है, जिसमें हमारी जीडीबी ग्रेडिंग डिस्कशन बोर्ड जीडीबी और क्विजेज और असाइनमेंट वगैरह आ जाती हैं या प्रेजेंटेशन, तो उनका 20% 10 to 20%, मिड टर्म भी 20 to 30%। उसके बाद एंड टर्म यानी कि फाइनल टर्म जो होगा वो 60% होगा। इन टोटल का ग्रेड जो बनेगा वो 100% बनेगा। अब अच्छा, क्वालिफाइंग अ कोर्स यानी कि कौन से लोग पास होंगे, अगर उसमें देखें वो स्टूडेंट जो सेमेस्टर वर्क के अंदर यानी कि हमारी जो डीबी हैं असाइनमेंट वगैरह इनमें अपेयर होंगे, उसके बाद मिड टर्म में अपेयर होंगे, और जो हमारे फाइनल टर्म में अपेयर होंगे वो स्टूडेंट पास होंगे। अदरवाइज जो इनको नहीं करेगा वो फेल होगा। उसके बाद उसने दूसरी कंडीशन यहाँ पे बताई है। अब यहाँ पे ना पहले एक बुक को पास करने के लिए मजमूई तौर पर हमें 50% लेना होना जरूरी थे। अब उन्होंने कहा है कि आपके अगर 40% आप स्कोर कर जाते हैं तो आप उस बुक में पास हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा है कि मिनिमम आपका कोर्स वर्क और जो मिड टर्म है उसमें आपके 20% होने चाहिए। यहाँ पे वो कहता है कि मिनिमम 20% एंड फाइनल टर्म मिनिमम इन दिस सेमेस्टर वर्क इंक्लूडिंग मिड टर्म एग्जामिनेशन। मिड टर्म इन दोनों को मिला के 20% बनने चाहिए और इस फाइनल में से 20% होना जरूरी है, दोनों में से अलग अलग। यानी कि 20% आप इन्हें इसमें से लेने हैं और 20% इन दोनों में से लेने हैं, फिर जाके आप एक कोर्स में से पास होंगे अगर आपके 40% आ जाते हैं। ठीक है, तो ये काइंडली इनको एक दफा आप दोबारा भी रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक जो है एक है पॉइंटिंग डिवाइसेस और एक है स्टोरेज। जी, पॉइंटिंग डिवाइसेस। अ पॉइंटिंग डिवाइस इज अ ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस दैट अलाउज अ यूजर टू इंपोर्ट फैक्चुअल डेटा टू अ कंप्यूटर। यानी कि कोई भी जो हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं वो कोई भी डेटा जो होता है कंप्यूटर के अंदर इंटर करने के लिए यूज होता है, और ऐसी डिवाइसेस होते हैं जिनसे ह्यूमन इंटरफेस यानी कि कोई यूजर जो है इंटरेक्ट कर सकता है, जिसमें आपका माउस आ जाता है, जो एस ट्रैक होती है, ट्रैक बॉल आ जाती है, ट्रैक पैड आ जाता है, टच पैड आ जाता है, टच स्क्रीन आ जाती है। ये हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। आगे हम इनकी एग्जांपल, ये एक में आपको टच जो हमारा ट्रैक पैड है वो दिखाया गया और एक में जो हमारी ट्रैक बॉल माउस होता है वो दिखाया गया है। ये सेम वैसे ही काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम माउस से लेके आए यहाँ पे किसी भी चीज पे ड्रैग कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं। पॉइंटेड डिवाइसेस अगर हम राइट क्लिक करें तो हमारे पास ऑप्शन बार आ जाती है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर सिंगल क्लिक करें तो वो सिलेक्शन हो जाती है, अगर हम उसे ओपन करना चाहते हैं तो उस पर डबल क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक।
इसी तरह अगर हमने पेज को ऊपर नीचे करना हो तो हम यहाँ पे स्क्रोलिंग, जो सेंटर में हमारा बटन लगा हुआ है ये देखें, हम उसका यूज करते हैं। तो इस तरह ये हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस कोई भी हमारा कंप्यूटर का जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए यूज होती हैं। इसमें हमारे पास जो है दो टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और एक है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं उनमें देखते हैं। रोम है जिसको हम रीड ओनली मेमोरी कह सकते हैं या परमानेंट मेमोरी कह सकते हैं, सिस्टम के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन होती है, जिसके अंदर हमारे समझ लें कि विंडो का जो हमें टाइम शो हो रहा होता है, ठीक है, हम जो पासवर्ड लगाते हैं बायोस पे, ये उन चीजों को स्टोर करती है। और इनमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है, जस्ट रीड किया जाता है, जिसके अंदर आपकी बायोस हो गए, आपका टाइम, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम देखी हो तो उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर का लोगो वगैरह आता है वो इन्हीं के अंदर स्टोर किया गया है। उसके बाद आता है RAM रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी या वोलाटाइल मेमोरी। इसमें क्या होता है कि हमारी जो करंट, हम जिसे हम रैम का नाम देते हैं, ये करंट जो हम टास्क कर रहे हैं ये वहां पे आर्जी तौर पर स्टोरेज है। अगर हमारा सिस्टम बंद हो जाता है या लाइट चली जाती है तो ये खत्म हो जाता है, ठीक है। जो भी हम करंट इस टाइम काम कर रहे होते हैं ये उसी पे आर्जी तौर पर स्टोरेज हो रहा होता है। बाद हम आ जाते हैं कि इनका जो यूनिट होता है वो कौन सा होता है। इसका यूनिट जो होता है, सबसे स्मॉल यूनिट जो होता है बाइट होता है, 1 बाइट होता है, 1 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट होता है, या हमारा जो एक कैरेक्टर होता है वो जो होता है 1 बाइट के इक्वल होता है। तो 1024 तकरीबन 1024 बाइट्स मिलके 1 KB बनाते हैं, किलो बाइट बनाते हैं यानी कि। इसी तरह 1024 किलो बाइट मिला के 1 मेगाबाइट बनाते हैं, 1 MB। इसी तरह 1024 मेगाबाइट मिलके 1 GB गीगाबाइट बनाते हैं। तो आपको ये MCQs भी आ सकते हैं कि 1 बाइट कितने के इक्वल होता है, या ऊपर वो नंबर दे देगा, बताएगा कि ये कितने बाइट हो गए, ठीक हो गया। इसी तरह वो नीचे ये भी पूछ सकता है कि 1 KB कितने के इक्वल, किलो बाइट कितने के इक्वल होता है, या GB का पूछ सकता है या MB का पूछ सकता है। हमारी दूसरी टाइप्स है इसके अंदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इसके अंदर फिर दो टाइप्स आ जाती है, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क, इनके अंदर मैग्नेटिक यूज किया जाता है या रील्स वगैरह यूज की जाती हैं जहां पे हमारा डेटा जो है स्टोरेज किया जाता है। अच्छा, सेकेंडरी और प्राइमरी स्टोरेज की जरूरत क्यों पड़ी? प्राइमरी स्टोरेज के अंदर हम जो है डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते, उसको महफूज नहीं रख सकते, इसलिए हमें ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए थी जो हमारे डेटा को परमानेंट स्टोर कर सकें और बहुत ज्यादा तादाद में। मिसाल के तौर पर अगर हम GB में चाहिए, हमें टेराबाइट में चाहिए, तो उनको स्टोरेज करने के लिए हमें ऐसी डिवाइसेस की जरूरत थी जो हमारे डेटा को परमानेंट स्टोर कर सकें और बहुत ज्यादा स्पेस में। तो उनको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में कन्वर्ट किया। इसमें मैग्नेटिक डिस्क होगी, ऑप्टिकल डिस्क होगी। इसी तरह इसमें एक MCQs आ सकता है कि ऑप्टिकल डिस्क का जो डायामीटर होता है जो कितना होता है, ठीक है, 4.75 सेंटीमीटर होता है। CD की बात कर रहा हूँ, ऑप्टिकल डिस्क। तो हमने पीछे पढ़ा है कि ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले आ जाता है CD रोम। CD रोम का मतलब क्या आता है? कंपैक्ट डिस्क, ठीक है। इसमें ये होती है कि एक रील सी बनी होती है जिसके ऊपर डेटा स्टोरेज होता है, जिनके एक पैटर्न सा बना होता है। ये सिर्फ ओनली CD रोम, ठीक है, ओनली इन्फो रीड करने के लिए जो CD होती है। उसके बाद एक और होती है हमारे पास इसके अंदर टाइप्स, राइट वंस एंड रीड मैनी डिस्क, ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि एक मर्तबा जो CD हम राइट कर लेते हैं तो उसको किसी भी कंप्यूटर पे लगा के हम पे जो इंफॉर्मेशन हम स्टोरेज करते हैं उसको किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, यानी कि एक मर्तबा राइट करने के बाद हम उसे जितनी मर्तबा चाहें रीड कर सकते हैं। इसका जो साइज जो होता है 650 MB से 800 MB तक होता है। इसी तरह दूसरी होती है रीराइटेबल CDs। इसमें ये क्या होता है कि आप उनको दोबारा उनके अंदर डेटा लिख भी सकते हो, उनको एडिट भी कर सकते हो और डेल भी कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास इसमें एक और टाइप्स आती है DVD जिसे कहते हैं। इसका ओल्ड नाम था डिजिटल वीडियो डेस्क। अच्छा, अब इसके अंदर दो होती है, एक होता है DVD रोम और एक होता है DVD रैम।
अब डीवीडी रोम क्या होता है कि हमारे पास जस्ट रीड कर सकते हैं, ठीक है, ROM रीड ओनली, ठीक है। इसके अंदर ऑलरेडी इसकी फिल्म वगैरह सॉन्ग वगैरह की डीवीडी हम शॉप वगैरह से जो लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या डीवीडी रैम, जिसके अंदर हम डेटा को राइट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अब इसकी जो हम अगर स्टोरेज कैपेसिटी देखें तो डिफरेंट साइड पे होती है, 7.5 GB, 8.5 GB, 9.5 GB, 17.08 GB। अब इसमें एमसीक्यूज ये आ सकते हैं कि सिंगल साइडेड हो और सिंगल लेयर हो तो उसकी साइज क्या होगा, इसी तरह डबल साइडेड हो सिंगल लेयर हो तो उसका साइज क्या होगा। तो इस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं। अच्छा, इस टॉपिक में से जो डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं या बन सकते हैं, अच्छा डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं उनके नाम लिखें, रैम और रोम के अंदर डिफरेंट लिखें, मैग्नेटिक डेस्क जो होती हैं, हार्ड डेस्क होगी, फ्लैश होगी, एसएसडी होगी, ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक डेस्क है। उसके बाद ऑप्टिकल डेस्क कौन सी होती हैं, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, इसी तरह और जो हमारी अदर स्टोरेज डिवाइसेस हैं, डिफरेंस बिटवीन द रैम एंड रोम, ठीक है, हार्ड डिस्क, यूएसबी, एसएसडी। तो ये हमारे आज के टॉपिक के क्वेश्चन। जी दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।